यीशु मसीह ने हमें क्यों बचाया, क्यों संभाला, पता है? आज कई लोग कुछ जवाब दे रहे थे जब भजन संहिता में से बोला जी, अच्छा जवाब है यीशु मसीह जैसे बनना, और वो सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण बात है। कैसे आप यीशु मसीह जैसे होते हैं? कई साल पहले जो करके एक व्यक्ति था, जो न्यूयॉर्क का जब रहने वाला था, न्यूयॉर्क अमेरिका का रहने वाला था, एक मिशन में मिशन कॉन्फ्रेंस हुआ। जो था बहुत ज़्यादा पियक्कड़ था, पियक्कड़ मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति था। जो ने जब ये मिशन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जो ने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो उस मिशन के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ, और तब से जो किसी को उल्टी करते हुए देखता है, मतलब नशे में उसकी उल्टी साफ करता है। कई लोग बाहर पेशाब कर रहे हैं और ऐसे मतलब नशे में हैं, लेकिन वो पेशाब कर रहे हैं, लैट्रिन पास कर रहे हैं, उस नशे में उनको उठाता है, उनको संभालता है। फिर ये सब करते समय जो है क्या कर रहा है? वो मुस्कुराते हुए इस बात को कर रहा है। कई बार सड़कों में चलते चलते किसी को भटका हुआ देखता है, कोई गिरा हुआ देखता है, जो नशे में उनको उठा के वो चर्च में लेके आता है। और कई बार उनको जो खाली पड़े हैं उनको बिस्तर भी देता है। कई देर के बाद उसी चर्च में जहाँ जो जाता था, लोगों को लेके जाता था। एक दिन शाम के सभा में पास्टर ने देखा एक व्यक्ति आके प्रार्थना कर रहा है, और वो घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे जो जैसे बना, प्रभु मुझे जो जैसे बना, जो जैसे बना। पास्टर ने आगे बोला, पास्टर मतलब वहाँ का डायरेक्टर था, आगे बोला, भाई साहब आपको प्रेयर करना चाहिए कि आप यीशु जैसे बने, आप यीशु जैसे बने। तो इस आदमी ने पूछा, क्या यीशु जो जैसा है? क्या यीशु जो जैसा है? दूसरा कुरिन्थियों 2:14 से लेकर कुछ आयतों को आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 onwards, 14 से लेकर 17 आयतें हम आज सुबह मनन करेंगे प्रभु के सन्मुख। हम उसमें से प्रभु से सुनेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु हमसे क्या चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 से लेकर 17 है, 14, 15, 16, 17 है। 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 15, 16, 17 खड़े होकर पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के सब मेले लिया फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और आशा होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने की निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष पाई। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमसे बात करें, प्रभु हमें सिखाएं, प्रभु हमें तैयार करें। प्रभु इस वचन के मुताबिक आज आप हमें उस प्रकार बनाइए प्रभु परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन। सुगंध किस प्रकार का है? प्रभु ने, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हमें 5 इंद्रियां दिए हुए हैं। वो 5 इंद्रियां में से सूंघने का जो इंद्रियां है, जो सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से एक सूंघना, स्मेल करना, वो एक खासियत है, एक खास बात है। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस प्रकार का स्मेल अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रभु जो कह रहे हैं कि तुम मसीह के सुगंध को पहन लो। Be the aroma of Christ, मसीह के सुगंध को पहन लो। 14 आयत में जब पढ़ते वहां पे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है।
the fragrance of His knowledge He spreads through us. मुझे और आपको इस पृथ्वी पे इसलिए परमेश्वर ने रखा है ताकि हम नमक रहें, ताकि हम ज्योति बने रहें और उसके द्वारा प्रभु के सुगंध बने रहें। कई लोग गंध बोलते हैं, गंध स्मेल। स्मेल का सही परिभाषा, सही जो भाषा में जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वो गंध है। लेकिन जो अगर अच्छा गंध मिलता है उसको सुगंध बोलते हैं, और गंदा स्मेल है तो उसको दुर्गंध बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसा इसको बड़े तरीके से समझना। गंध स्मेल जो खुशबू है या जो भी स्मेल है उसको गंध बोला जाता है, लेकिन अगर वो अच्छा स्मेल है उसको सुगंध बोला जाता है, अगर वो गंदा है तो दुर्गंध बोला जाता है। मसीह यीशु को लोग क्या हमारी जिंदगी में देखते हैं? बहुत सारे लोगों को कई बार पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि कितना अच्छा स्मेल उनके आसपास से मिल रहा है। कई लोग महंगे से महंगे परफ्यूम लगाते हैं। आज भाई वो दूसरा नहीं है, आशीष, वो कभी कभी मुझे कोई परफ्यूम लेके गिफ्ट करता है, ये बहुत बढ़िया, ये लगाया करो, या कहीं जाने से मुझे लगा के देता है। उसको लगता है शायद मेरे में बदबू आती है इसलिए। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं अपने बैग में हमेशा रखता हूं। गंध, सुगंध या दुर्गंध आपके जीवन से, आपके शरीर से आने हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, अवस्था है, वो क्या स्थिति है, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। मुझे नहीं पता आपके क्या मनपसंद सुगंध है, आपके कौन से, मुझे नहीं पता। कई लोगों को ब्रेड, जब ब्रेड बना जाता है बेकरी में, कितना अच्छा लगता है। कईयों को कॉफी का स्मेल अच्छा लगता है, कईयों का मिट्टी का स्मेल अच्छा लगता है, कईयों को उसका कईयों को शराब का स्मेल अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई नहीं ऐसा, मैं विश्वास करता हूँ। कईयों को अच्छा लगता है जब क्या बोलते हैं, इलायची का स्मेल अच्छा लगता है, कईयों को कैंडी का स्मेल अच्छा लगता है, कईयों को चिकन का स्मेल है, कुल्हड़ वाली चाय का, इसको अजय को बहुत अच्छा लगता है। ये और उनकी पत्नी हमेशा पीते रहते हैं वहाँ जाकर। यहाँ से जब से TLC से जाना इन्होंने जाना। और कई लोग पॉपकॉर्न का स्मेल अच्छा लगता है, बेकन फ्राई करे, वो फ्राई स्मेल बड़ा अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता आपके जीवन में आप किस स्मेल को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके उस सुगंध को पसंद करता है और वो भाता है। कई लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन लगाए तो स्मेल लगता है, अच्छे क्रीम लगा ले वो भी अच्छा लगता है। और कई लोग बच्चों के पास जाकर नजदीक, कईयों को किसी को पसीने का स्मेल भी अच्छा लगता है। आई डोंट नो, ऐसा भी मैंने सुना है, ऐसा भी हाथ तो हुए, लेकिन है ना, कैसे कैसे, मतलब मैं समझ गया कैसे कैसे लोगों के पसंद है ये देखो। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जो बात कर रहे हैं, क्या आपने मसीह के सुगंध को पहना है कि नहीं? मसीह के सुगंध को पहनना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। Wearing the aroma of Christ is very important, is very needed. That's why the Lord has called us. इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया है। 14 आयत को जब हम पढ़ेंगे, उसके पिछोकड़ को देखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक्चुअली एक पिछोकड़ है उस छोटी सी आयत में ही। वहां पे पौलुस बोलता है, बट थैंक्स बी टू गॉड हु इन क्राइस्ट ऑलवेज लीड अस इन ट्रायम्फल प्रोसेशन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव रोमी शासन में अगर होना है, I've sent you a picture, उस रोमी शासन में उस जय के उत्सव को जब वो मनाते हैं, रोमी सिपाही या सेनापति जिसने 5000 शत्रु को मारा है, और उस शत्रु को मारकर, जो दूसरे देश के हैं, दूसरे प्रांत के हैं, मारकर उनको क्या करते हैं, अपने रथ के
साथ बांध लेते हैं और फिर अपने शहर में रोम में वो जब उसका जो जुलूस निकालते हैं या उसका एक यात्रा निकालते हैं, उसको जय उत्सव बोला गया है। वो कैसे? सिंपल ऐसे नहीं, जो 5000 को मार दिया शत्रु के, उसके बाद उस शत्रु के राज्य के उस क्षेत्र के लोगों को पकड़ के भी ले आए, उनके मुख्य लोगों को पकड़ने के बाद उनको रथ के साथ बांध लिया, बांध के उनको खुल्लम उनका जो है यात्रा निकालते शहर में। कुछ समझ आ रहा है? डिड यू सी दैट पिक्चर? हाँ जी, आया? जब भी कोई व्यक्ति, मतलब जो एम्परर है, जो सेनापति है, वो तभी एक मतलब उसको क्वालिफिकेशन, तभी उसका प्रशंसा किया जाता है जब उसको रोम में इस महान क्या है ट्रायम्फल में, इस महान जय उत्सव में वो उस यात्रा में जाता है। यहाँ पे इस बड़े रथ के साथ जो बंधे हुए हैं वो लोग हैं जिनको वो पकड़कर बंदी बना के लेके आए दुश्मन के क्या है उसके उस जगह में से, उसके प्रांत में से, उसके क्षेत्र में से। दुश्मनी जो दुश्मन लोग हैं या दुश्मन के जगह में से उनको पकड़ के बंदी बना कर ले आकर अभी यहाँ पे क्या है जश्न मनाया जा रहा है। पौलुस ने इस जय उत्सव के साथ मसीह के जय उत्सव को बनाया, मतलब उसके साथ मेल किया। कैसे मेल किया? पॉल यूज्ड दिस मेटाफर टू क्रिस्टियन लाइफ। मसीह जीवन में कैसा? मेरा जो महान मेरा कमांडर चीफ है, मेरा जो मुखिया है, वो इस पृथ्वी पर आए और उसने शत्रु शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर उसने सिर्फ 5000 को मारा ही नहीं, सैकड़ों अरबों लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। और यहाँ पे अगर शत्रु को बांधकर रथ के साथ लगाया है, यहाँ पे कौन है रथ के साथ? मैं और आप हैं जो रथ के साथ बंधे हुए। हमारा सेनापति यीशु है और हम यीशु के साथ बंधे हुए उस जय उत्सव में चल रहे हैं। यहाँ पे इसलिए बताया गया परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों पौलुस यहाँ पे परंतु या बताना चाहता हूँ, वहां पे पौलुस प्रेरित अपने जीवन में उन दर्दों को, उन दुखों को, उन क्लेशों को, उन पीड़ाओं को जो उसने अनुभव किया, उसके वेरवा देते हुए या उसको सहने के कारण को बताते हुए अभी पौलुस उसका कंक्लूजन कर रहा है, उसकी समाप्ति में लेके आ रहा है। मैंने दुख उठाया, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं वहां गया हूँ। यहाँ पे एक्चुअली पौलुस के साथ क्या हुआ आपको पता है? पौलुस एक्चुअली वहां पे एक तरीके से अपने जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन या उस मुश्किल हालात में से निकला था, जहाँ पे वो स्तुति में लेके आ रहा अपने जीवन में। समझ रहे हो आप? मैं इसको क्यों समझाया? मैं और आप मसीह होते हुए कई बार हम परेशान होते हैं। Paul here he was dejected, he was depressed, or he was really frustrated because what he wanted to do, certain places he wanted to go but he couldn't go. वो जहाँ जाना चाहता था, जैसे हो रहा था नहीं हुआ, लेकिन उस हालात को वो प्रभु यीशु में वो उसको तब्दीली कर वो बता रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, मसीह यीशु में जो जय उत्सव में हम चल रहे हैं, क्या हम उसके चित्रण को अपने जीवन में कर सकते हैं? Can we show that picture? Can we display that thing in our life that really we are conquerors? क्या हम ये बयान, ये दिखा सकते हैं इस चित्रीकरण को कि वाकई में मैं जय उत्सव में हूँ, मुझे आनंद है, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित होया जदों मैनू ने आख्या आओ असी यहोवा दे घर चलिए। कहाँ आनंदित है? दुखी है, परेशान है, मुश्किल है, कैसे आना पड़ गया। बस एक्साइटमेंट होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कैसे है मुझे नहीं पता। पौलुस अपने जिंदगी के बारे में बता रहा है और उसने एकदम से उसको बदल के, देखो ऊपर वाले माहौल में क्या है, वो कहीं जाना। सो आई टुक लीव ऑफ देम एंड वेंट ऑन टू मैसिडोनिया। मैं मैकेडोनिया चला गया, मैं उनसे छोड़कर या उनसे हटकर मैं अलग चला गया। लेकिन परंतु
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव रोमी शासन में जैसा मनाया गया वैसा पौलुस बोलता है, मैं मसीह के साथ बंधित हूँ, मसीह के साथ मैं क्रूसित हूँ, मसीह के साथ मैं मारा गया हूँ, मसीह के साथ हूँ, अब मैं मसीह के साथ जय के उत्सव में जा रहा हूँ। हालेलुया। इफ यू आर एंजॉयिंग द ट्रायम्फल प्रोसेशन विद क्राइस्ट, अगर आप यीशु के साथ उस जय उत्सव को आप अनुभव कर रहे हैं व्यक्तिगत, आप उसको मनाएंगे भी। आमीन। बहुत सारे समय पर हम अनुभव नहीं करते इसलिए हम मनाते भी नहीं। यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट, आप अनुभव नहीं कर रहे, आपके जीवन में आपने अनुभव नहीं किया, आप उसको कैसे जीवन में आपके जीवन में आएगा, बयान कैसे होगा। आज बहुत से मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत से मसीह लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत से मसीह लोग परेशानी में हैं। कारण क्या है? आप मसीह के खासियत को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले नहीं कर रहे, उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे। मसीह कौन है, मसीह ने आपके लिए क्या किया, वो प्रदर्शित नहीं हो रहा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है, कंटिन्यूली वो सदा लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। He is the one who is spreading that aroma everywhere, everywhere, everywhere. His knowledge, उसके ज्ञान के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 2-3 बातें इस अरोमा के बारे में, इस सुगंध के बारे में। आपको सुगंधित बनना है, आपको सुगंधित बनना है। पहली बात, परमेश्वर हमारे भक्ति को एक मीठे सुगंध की तरह वो आनंद उठाता है। क्या है? God enjoys our devotion as a sweet fragrance. परमेश्वर मेरे और आपके क्या है? उस सुगंध को वो क्या लेता है? आनंद लेता है। अगर आप सुगंधित होंगे, अगर आपके जीवन से आपके अच्छी खुशबू आएगी, अगर आप अपने जीवन से खुशबू नहीं फैलाएंगे, अपने जीवन से आप नहीं करेंगे कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन से आप परमेश्वर को आनंदित नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे समय पर कई लोग सोचते हैं, जैसे आज भी पूछा गया है, परमेश्वर कैसे उसको स्मेल करेगा? परमेश्वर आत्मा है, सिंपल सी बात। लेकिन परमेश्वर की जो परिभाषा, परमेश्वर को जो बयान किया गया है बाइबल में, उसको एंथ्रोपोर्मिक तरीके से किया गया है। उसको कई तरीके से उनको बताया गया है परमेश्वर के वचन में। और उदाहरण में बाइबल में लेवी व्यवस्था उसके 6 अध्याय 15 आयत में लिखा है, याजक को क्या करना चाहिए? कोई लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 15 आयत पढ़े। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 15 आयत, जल्दी पढ़े। Leviticus chapter 6 verse 15। मिल गया? मैं पढ़ूं। और वे अनबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अनबलि के समर्पण के लिए भाग को यहोवा के समुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाएं। ये परमेश्वर के बारे में बताया गया है। परमेश्वर चाहते हैं सुखदाई या सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाया जाए। We need to have that fragrance। मेरे प्रियो, मैं आपको इसको बयान करने का, इसको सिखाने का, इसको समझाने का मतलब है, आप और मैं मसीह तो बने हैं, लेकिन सच में हमारे मसीहत में, हमारे मसीह विश्वास में क्या वाकई में सुगंध है कि नहीं? वो सुगंध जो प्रभु को पसंद है कि नहीं? वो सुगंध जो वाकई में वो मीठा और वो स्वादिष्ट हो, या फिर वो बहुत लाजवाब सुगंध हो, ऐसा है कि नहीं? ये ध्यान देना है। क्योंकि प्रभु जब होम बलि, अन्न बलि की बात करें, वहां पे भी उस सुगंध से परमेश्वर की वेदी पर जब चढ़ाया जाता था, उससे वो प्रसन्न होता था, उससे वो प्रसन्न होता था। क्या होता था? इसका मतलब अगर मेरे और आपकी जो भेंट है, मेरे और आपकी जिंदगी अगर सही नहीं है, प्रभु हमारे भेंट को, हमारे
हमारे जो समर्पण है, हमारे जो गीत है, हमारे जो बोल है, हमारे प्रार्थनाएं हैं, हमारा जो देना है, उसको वो प्रसन्न नहीं करता। मैं सिंपल सरल शब्द में खत्म, मतलब यहाँ पे इस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। आपके और मेरे जीवन में कमी घटी होते हुए, कमी घटी इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि वो कमी घटी जो आपके अंदर आप अनुभव कर रहे हो, लेकिन वो कमी जो प्रभु जानता है कि ये सुधार सकता है, वो प्रभु जानता है कि इसके जीवन में ये सही नहीं है, उसको अगर आप नहीं ठीक कर रहे और आप निरंतर लगे रहे, तो आप एक दुर्गंध बन रहे हो, सुगंध नहीं बन रहे हो। आप वेदी पे आ रहे हो, सामान लेकर आ रहे हो, आप भेंट चढ़ा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप दे रहे हो, लेकिन उस देने का क्या फायदा? प्रभु के वचन में लिखा आप देते हो, लेकिन आपकी छेद वाली थैली है, आपको उसका फल नहीं मिल रहा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग विद अ गुड हार्ट। प्रभु बोलते हैं मैं जो हर्ष से देते मैं उससे खुश होता हूं। किसे? हर्ष से। किसे? खुशी से दो, लेकिन यहाँ कंपल्शन से मत दो। इसलिए 20 साल की सेवकाई आज भी मैंने आज तक किसी को दशमांश के लिए सख्ती नहीं किया। मुझे डांट मिलती है रोज, हर हफ्ते कोई ना कोई बोलता है, पास्टर जी आप तो बोलते नहीं, पास्टर जी आप तो बोलते नहीं। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? मैं आपकी जेब से खींच के निकालूं? जिसको प्यार नहीं है वो नहीं दे रहा, जिसको प्रभु से प्यार नहीं है वो नहीं दे रहा। बस इतनी सरल सी बात है। The one who doesn't love the Lord doesn't want to give to the Lord, he is not giving to the Lord। साफ और सरल बात है। और क्या मैं बोलूं? जो प्रभु से प्यार नहीं, जो प्रभु से खुश नहीं, वो नहीं दे रहा। खुशी से देने वाले को प्रभु प्यार करता है। मेरे प्रियो, स्वीट स्वेवर, लेवे वस्ता और गिनती की पुस्तक में 37 दफा 37 टाइम्स इट इज मेंशन कि हमारी जो वेदी पर चढ़ाया हुआ भेंट है वो क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट, मतलब खूबसूरत या फिर खुशबूदार होना चाहिए। खुशबूदार। कई बार कईयों के खाना बनने के बाद अगर खुशबू ना आए तो पूछते हैं खाना ठीक बना कि नहीं। खास तौर पर हमारे मीट खाने पसंद करने वालों को अगर खुशबू ना आए मीट का तो बड़ा बोलते हैं सही नहीं है, अच्छा खाना ठीक नहीं बना, खाना सही नहीं। बैल बकरियों का, बुल्स एंड रैम्स का जब वो वेदी पर चढ़ाया जाता था, प्रभु नहीं पसंद करता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखता है, बाइबल में परमेश्वर ने बताया प्रभु जो पसंद करता है, प्रभु जो आनंदित होता है, वो क्या है? हमारी भक्ति। God enjoys our devotion as a sweet fragrance। उसके कान है तो वो सुन सकता है, उसकी आंख है वो देख सकता है, उसके हाथ है वो काम मदद कर सकता है, वो सहायता करता है, वो पकड़ता है, बचाता है। तो उसके नाक भी है, क्या करता है? वो सूंघता भी, वो सूंघता है, उसको पसंद है वो व्यक्ति जो सुगंधित है। बहुत सारे लोग गंध में हैं लेकिन सही गंध नहीं है, सुगंध नहीं है, दुर्गंध फैला रहे हैं। आपके काम, आपके एक्शंस, आपकी जिंदगी, आपका हठीलापन, आपका आलसीपन, आपका ना भरोसा रखना, ना विश्वास रखना, ना उम्मीद रखना, हमेशा प्रभु के काम में ढीले पड़ना, ये सब आपके दुर्गंध को दर्शाता है। प्रभु कहता है क्या है? ना तुम मीठे हो और ना तुम गर्म हो, ना तुम ठंडे हो, फिर गुनगुने हो। सरगर्म नहीं है भैया, बाइबल पढ़ना, अजय रेवलेशन में पढ़ना। तुम गुनगुने हो। गुनगुने का मतलब दोनों तरफ नहीं है। ऐसे प्रभु को पसंद नहीं है। यू बिकम एंड लाइक क्राइस्ट, मसीह जैसा बनो मेरे प्रियो। प्रभु पसंद करता है
मेरे प्रियो, जब हम उसको अच्छा सुगंध देते हैं। यूहन्ना 12:3 में आपको सब वो कहानी पता है, जब लाजर के घर में मरियम और मार्था ने जब यीशु मसीह को उतारा, जब उसके यूहन्ना 12:3 में जैसे ही वहां पे मरियम ने क्या किया, जब मरियम ने जटामासी का आधा शहद बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला तो अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। क्या हो गया? घर वर्ड मिस नहीं करना। आपका घर सुगंधित होना है तो आपका जीवन सुगंधित होना है, आपका इलाका, आपकी फैमिली, आपका परिवार अगर सुगंधित होना है तो प्रभु के लिए अपने इत्र को खोले, अपने आप को डाले प्रभु के सामने। वो बहुमूल्य इत्र जो मरियम ने खोला है मेरे प्रियो, उससे फैल गया। याद रखिएगा, इत्र स्मेल चाहे किसी प्रकार का हो, किसी तरीके का हो, वो फैलता है। वो क्या करता है? फैलता है। मसीह के ज्ञान में अपने इत्र को प्रभु बनाता है। लेकिन क्या मसीह का ज्ञान है मुझे? आज 20 साल 25 साल बाद भी दुख है, कई लोग चर्च में जाते हुए आज भी कई लोग प्रभु के लिए अभी भी वही गीत गाते हैं, वही चीज उनके मन में रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कई बार अपसेट होता हूँ कई गीतों को सुनकर, कई लोगों के आराधना स्टाइल को देखकर, कई लोगों के तरीके को देखकर। मुझे लगता है कि मैं वहाँ से उठ के आके कहीं को बोलूँ, भैया आप प्लीज़ बाहर चले जाइए, या मैं बोलूँ आप आराधना कर रहे हैं तो सही ढंग से करिए। क्योंकि आराधना कोई मतलब कोई यहाँ पे हम लोग कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई उसके पीछे हमें कोई इनाम नहीं मिल रहा। इट शुड बिकम लाइवली होना चाहिए, क्योंकि ये दिल से निकलता है। प्रभु पसंद करता है, प्रभु चाहता है, प्रभु खोजता है किसको? सच्चे आराधना करो, ट्रू वर्शिपर्स। मैं हमेशा पसंद करने वाले लोगों को ये बताता हूँ, मतलब सबको मैं बताता हूँ जो पसंद है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें क्या करना है? अपने सुगंध को फैलाना है। ठीक है? दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर एंजॉय करता है, दूसरी बात वी स्प्रेड ए हेवनली फ्रेग्रेंस वेयरएवर वी गो। जहाँ भी हम जाते हैं उसको हम फैलाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, क्या है जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 2:14 में, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु फैलाना चाहता है। उसकी 15 को देखो, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह के सुगंध। वी आर स्वीट फ्रेग्रेंस। सुगंध है हम लोग, किसके लिए? उद्धार पाए लोगों के लिए और नाश होने वालों के लिए। कई लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, बुरा ना माने, कि वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये भी करें, आप वो भी करें, आप हमारे लिए ऐसा भी करें। सुबह ऐसे ही किसी के एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा था, मुझे उनसे काफ़ी समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं भैया, ऐसा है, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, आपने आना है, आपको वो मीटिंग नहीं है, मेरे मीटिंग में आना है, मेरी जगह पहुँचना। मैं थक गया फिर उनको समझाते हुए। मैं हर मतलब, लेकिन आप अपने जीवन में किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करें, चाहे आपकी जिंदगी कितने देर का मुझे नहीं मालूम, हो सकता है 100 साल आप जिए, 100 साल में आपके सुगंधित पलों को लोग ध्यान रखें, याद रखें, क्योंकि उसके द्वारा हम मसीह के सुगंध को फैला रहे हैं। इट्स नॉट माई फ्रेग्रेंस, इट इज नॉट माई लाइफ, मेरी जिंदगी नहीं, मेरा सुगंध नहीं, मेरी अच्छाई नहीं। जैसे आज सुबह भजनकार बोलता है, प्रभु मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मेरे अपने अच्छाई की बात नहीं, कोई भी बात, क्योंकि मैं तो चुपचाप ये मान लेता हूँ प्रभु मुझ में होकर वो कार्य करता है, प्रभु मुझ में होकर वो कार्य करता है। हम जहाँ जाते हैं, जिससे बात करते हैं, वो कार्य होता है, वो कार्य होता है, संभव होता है। हम अधिकार से बोलते हैं, हम बात करते हैं तो स्पष्ट बात करते हैं, हम बोलते हैं तो उसको निभाते हैं, क्योंकि हम मसीह के अनुयायी
विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बोल्ड बनना है, हमें प्रभु के यीशु मसीह के सुगंध को फैलाना है। कैसे फैलाएंगे? वो उद्धार पाने वाले बीच में, मतलब सबके सामने फैलाना है। और 16वीं आयत में कईयों के लिए हम कैसे हुए? कुछ के लिए तो मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? अगर मान लीजिए यहाँ पे पीछे देखो पीछे कोई आ रहा है, अंदर नहीं आया ना, लेकिन मान लीजिए कोई आता है और एक खुशबू फैला देते हैं। कैसे? उनके शरीर पर कोई खुशबू, उन्होंने कोई फूल पकड़ा, कोई खुशबू, है ना। एक बार एक पास्टर ने अपने सेक्रेटरी को, या एक डायरेक्टर ने अपने सेक्रेटरी को, बोलो पास्टर की जगह पर सेक्रेटरी को फूल दिए। क्या दिए? फूल दिए। और उन्होंने कहा, ये बोला, ये फूल अपने सुगंध खो सकते हैं, ये फूल अपने सुगंध खो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा सुगंधित रहेंगे। The flowers will lose its fragrance, but you will always remain fragrant. You will always be sweet smelling. ये प्रभु हम सबसे चाहता है। मेरे प्रियो, अगर कोई इस कमरे में जैसे बोल रहा तो अंदर आए और वो फूलों को लेकर आए जो सुगंध फैला रहे हैं, और वो छोड़ जाए, वो चले जाए, लेकिन वो फूल इस पूरे कमरे को सुगंधित कर देते हैं। आप अपने जीवन में क्या करते हैं? कितना समय प्रचार करते हैं? कितना समय प्रचार करते हैं? बहुत सारे मेरे से ज़्यादा प्रचारक हैं यहाँ पे, ज़्यादा समय प्रचार में समय बिताते हैं। लेकिन बाइबल बताते हैं, जब आप यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बिताते हो, जब यीशु के साथ आपका संबंध व्यक्तिगत हो, तो मेरे प्रियो याद रखना, आप मसीह के सुगंध को पहने हुए हैं। फिर आपको, जैसे संत फ्रांसिस असिसी ने बोला कि हर समय प्रचार करो सुसमाचार का, जरूरत पड़े सिर्फ तभी शब्द का इस्तेमाल करो। समझ आए? Preach the gospel at all times, use words if necessary. मसीह का सुगंध केवल वही है जो उसकी शख्सियत, उसका व्यक्तित्व, मेरे प्रियो, आपके जीवन से, मेरे जीवन से जब झलकता है, वो झलके मेरे अंदर से, मेरी आत्मा में, मेरे बात में, मेरे चाल में, मेरे हर कार्य में वो झलके। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है झलकना है उसके अंदर। मसीह का स्वभाव, मसीह जैसा, मेरे प्रियो, हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? निकाले गलातियों की पत्री, क्या दिखना चाहिए? उसको इनाम मिलेगा जो ये आयत मेरे बोलने के बिना निकाल लेंगे, जो चाहता हूँ। हाँ जी, हार गया आप लोग, कोई नाम नहीं, मैंने निकाल लिया। गलातियों 5:22 में लिखा क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे काम के विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं। These should be displayed in your life. ये आपकी जिंदगी में दिखना और प्रदर्शित होना चाहिए। क्या? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। दोबारा पढ़े। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम,
ये निकलना चाहिए स्मेल आपके अंदर से। दोबारा, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेरे पॉइंट खत्म नहीं हुए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके सुगंधित जीवन में अगर आप आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, भलाई नहीं है, संयम नहीं है, आप धीरज नहीं रख रहे, कोई फायदा नहीं है आपके। This is the true essence of having Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा पाकर भरे रहने का, पेंतिकोस के दिन का अनुभव होने का, मसीह बनने का, मसीह में पवित्र आत्मा पाए हुए, परिपूर्ण हुए, भरे हुए लोगों का यही उनका प्रमाण है। This is the only result, और कुछ नहीं है। आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितने हैं वो? 9। और अगर संतरे में 9 जो उसके क्या बोलते हैं हिंदी में, फाड़ियां नहीं लगे हुए, बीज नहीं है, तो वो फायदा नहीं है उसका। पंजाबी में बोला, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में किसी को हिंदी में नहीं पता। एनीवे, संतरे के जो एक हैं, सनोज जी, संतरे खाए? संतरे जैसे ही होना चाहिए फल जो है ना, वो इकट्ठे हैं, एक ही फल है, अलग अलग फल नहीं है, वो एक जैसा होना चाहिए। कहीं बोले मैं धीरज नहीं कर सकता, मैं संयम ही नहीं हो सकता, नहीं मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकता, मेरे अंदर आनंद नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है, फिर क्या है? Then you don't have Holy Spirit। मैं साफ और स्पष्ट बोलता हूँ। कल हम प्रार्थना कर रहे थे मैं अजय भाई को समझा रहा था, अजय, तो वो उनको भी मिला रहे थे, तो कई बार कई लोगों ने, फिर मैं बाद में सोचा, बाद में बैठे तो अजय मेरे से पूछेगा या कल को शिनोई मेरे से पूछे, आप कैसे कह सकते ये प्रभु को नहीं जाना या प्रभु से दूर है, या इन्होंने उद्धार पाया? जिन्होंने उद्धार पाया उनके जीवन में दिखता है, इट्स शोन, इट्स सीन इन देयर लाइफ। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने मुक्ति अनुभव किया, उनके जीवन में दिखता है, इट्स सीन इन देयर लाइफ, उनकी जिंदगी में दिखता है। लेकिन अगर मेरी जिंदगी से मैं सुगंध नहीं फैला रहा, मेरे अंदर से सुगंध नहीं, जो 16वीं आयत में जो कैसे लिखा है, 2 तरह के सुगंध है, कुछ के लिए ये तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। करते हैं परंतु मन की सच्चाई, भला इन बातों के योग्य कौन है? Who is sufficient for these things? आप अपने जीवन में देखें, क्या आपके सुगंध के द्वारा, आपके जीवन में आप खुशबू फैलाने के द्वारा कितने लोगों को आप जीवन में लेके आ रहे हो? कितने लोगों को आप आस दिला रहे हो? कितने लोगों को आप सच में अपने जिंदगी के द्वारा उनको प्रभु में लेकर आए? आपके जीवन की शैली, आपके जीवन के स्वभाव, आपके जीवन के आचरण, आपके स्वभाव से, या आप दूसरों को भी धकेल रहे हो, प्रभु से दूर कर रहे हो? मेरे प्रियो, मैं पॉइंट के अनुसार जाने के लिए मेरे पास और बहुत से पॉइंट है, लेकिन लेट मी कंक्लूड हियर, यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना 3:36 पढ़े हुए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता
वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आमीन। जो पुत्र को नहीं मानता, the one who doesn't believe on son, he will be perishing, नाश मृत्यु के लिए। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम अपने आप से ये सवाल करें आज समाप्ति से पहले। जब मैं लोगों से मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो क्या मेरे जीवन से मैं क्या फैला रही हूँ? What I am spreading when I encounter people, कौन सा गंध निकल रहा है? सुगंध है या दुर्गंध है? मेरे प्रियो, जहां मैं जाता हूं या लोगों को मैं खिजाता हूं या लोग मेरे को पसंद करते हैं, am I irritating people by wearing a mask or cover up, or am really spreading the fragrance of Christ? प्रभु के सुगंध को क्या मैं फैला रहा हूं? मेरे प्रियो, अपने जीवन में याद रखिएगा, आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। डॉक्टर मार्था मेयर्स करके ऑब्स्टेट्रिशियन करके एक डॉक्टर थी। मिशनरी सेवकाई के लिए उसने अपने आप को अल्बामा में समर्पित किया, छोटे जवानी के दिनों में, और मेडिकल डिग्री किए हुए 25 साल उसने एक बैप्टिस्ट मिशनरी के दौरान या उस समय पर यमन में सेवकाई किया, यमन में सेवा की। यमन एक मुस्लिम देश है और एक वास्तव सच्चाई कहानी में बता रहा हूँ। उसने कई बच्चों को, मतलब बच्चे निकाले या डिलीवरी किया, उनके डिलीवरी में उसने काम किया। कई सर्जरियां बिना पैसे लिए उसने किए, और बहुत सारे जगहों पर उसने बहुत सेवा किया बिना पैसे लिए हुए। दिसंबर 30, 2002 में जो डॉक्टर मेयर्स की जो पति है, जो उसका एक हस्बैंड, मतलब उसके पेशेंट्स में से उसका एक हस्बैंड बना, वो मुसलमान था, और वो यमन में आज उसकी यादगारी में पूरे यमन, उस इलाके में लोग इस डॉक्टर मार्था मेयर्स के जिंदगी के द्वारा बहुत सारे लोग मसीह पर विश्वास करते। वो हॉस्पिटल वो जो है वो डेडिकेट कर दिया उस डॉक्टर के नाम पर। मेरे प्रियो, एक आदमी ने, जब उनके मृत्यु के बारे में अगर कहानी पढ़ोगे, ये शायद गूगल में भी मिलेगा, उसने डॉक्टर मार्था को गोली मारकर उसका हत्या किया था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे इतना बढ़िया मेरे को तो सिखाया गया कि लोगों को मारना है, लेकिन ये तो बचाती है और ये तो हमारा काम बिगाड़ रही है। और उसने उस समय भी उसको सह लिया, उसको मतलब अपने जीवन में अनुभव किया, और उस व्यक्ति ने भी बाद में इस बात का बयान किया, ये बताते हुए कि डॉक्टर मेयर्स की मृत्यु होने के बाद उसने कहा कि मुझे यमन में ही मुझे दफनाना, क्योंकि मेरी जो गवाही है दूसरे जाने कि मैंने अपनी जान इस देश के लिए दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर मार्था ने प्रचार नहीं किया। क्या किया उसने? जीवन व्यतीत किया। सिर्फ जो काम था उस काम में अपना जीवन किया। कितने उसने सर्जरी की, कितने लोगों को, मतलब कितने बच्चे की डिलीवरी में उसका मदद रहा, उसका काम रहा। मेरे और आपकी जिंदगी जहाँ पे हम हैं, क्या वाकई में हम एक गवाही छोड़ के जा रहे हैं? प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े बड़े गवाहियां करता है। प्रभु का काम बहुत ज्यादा है। प्रभु को हमें सिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु को हमें आज्ञा देने की जरूरत नहीं, प्रभु को हमें हुक्म देने की जरूरत नहीं। प्रभु आप ये करें तभी आप साबित होंगे, प्रभु आप ये चंगा करें, ये बड़ा काम करें, ये बाढ़ हटा दें, ये कर दें, वो कर दें। मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार हम लोग इतने मूर्ख हैं, प्रभु को बोलते हैं ये करो वो करो। प्रभु सब कुछ जानता है, उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण है।
we are certain times we are fools. हम मूर्ख होकर हम उसको ये कहते हैं ऐसा करो वैसा करो। भैया प्रभु बस दया करो, लोगों की मदद हो जाए। बट आई वांट टू टेल यू, आप क्या कर रहे हो प्रभु के लिए? प्रभु ने अपने काम किए, प्रभु का काम क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है। हजारों लोग डॉक्टर मेयर की मृत्यु के बाद भी वहां पे आकर उसके उस मेमोरियल में आज भी वो कहते हैं ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड। अरामिक भाषा में कहते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। एक स्त्री जिसने अपनी जिंदगी पूरा एक देश की सेवा के लिए लगा दिया, उस यमन में कई मुसलमान, अगर आप शायद गूगल में होगा आप देख सकते हैं, उसका फ्रेगनेंस उसकी मृत्यु के बाद भी फैलता रहा, उसकी खुशबू, उसका सुगंध उसके जिंदगी के बाद भी फैलता रहा। आपके और मेरे सुगंध कितना है, हम कितने सुगंध को फैला रहे हैं मेरे प्रियो। लिखा है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। We don't mix it. We just say that Jesus is Lord. हम सिर्फ ये बोलते हैं यीशु प्रभु है। हम सब ये कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं यीशु ही केवल मुक्तिदाता है। हम सिर्फ ये बयान करते हैं यीशु ही है जो मृतकों में से जी उठा, वही है जो मुक्ति दे सकता है, वही है जो पापों को क्षमा कर सकता है, वही है जो स्वर्ग लेके जा सकता है, वही है जो जीवन दे सकता है, वही है जो शांति दे सकता है, वही है जो हमें संभाल सकता है, वही है जो कभी नहीं छोड़ता ना कभी त्यागता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इस यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए क्या हम जीवन देने वाले सुगंध को फैलाने के लिए, ध्यान रखिएगा आपके जीवन से, शरीर से कभी भी दुर्गंध ना निकले। अपने आप को एक प्रभु के लिए सच्चे सुगंधित बनाएं। हमारे जीवनों से प्रभु के लिए सुगंध ही फैलते रहें। प्रभु हम सबको आशीषित करें। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह जैसा बने, यीशु मसीह आपके जीवन से झलके, यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर हो। आपको लोग देख के माफ करने वाले, आपको लोग देख के दया करने वाले, आपको लोग देख के मदद करने वाले, आपको लोग देख के ये बुद्धिमान है, ये जो बोलता है ये खरा है उसमें, आपको लोग देखे कि ये काम करने वाला मेहनती है, आपको लोग देखे कहें कि हाँ ये एक्टिव बंदा है, ये सुस्त नहीं है, आपको लोग देखे तो ये कहें ये सच्चा सिपाही है। ये जय उत्सव में ले फिरने वाले उस यीशु मसीह के जय उत्सव को मनाने का मतलब है हम भी जयवंत होकर जी रहे हैं।